Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Sit. Thank you, sir. So, Jyoti, right? Yes, sir. Okay, Jyoti, introduce yourself in very brief. So my name is Jyoti Yadav. I belong to Gurugram, Haryana, and my highest qualification is Bachelor of Science, and I'm quite good at English. Alright. So, ये समझ में नहीं आया मुझे कि आप साइंस से ग्रेजुएट हैं Yes, और sir. फिर क्वाइट गुड इन इंग्लिश. सर एक्चुअली मैं मतलब कि मेरी जो एजुकेशन अब तक की हुई है दैट वाज इन इंग्लिश मीडियम, सो आई हैव क्वाइट इंटरेस्ट इन इंग्लिश. Which school? पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल पटौदी. तो CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड? CBSE. यस सर. तो इंग्लिश में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा साइंस से बात करें. आपका जो पेशेंट सब्जेक्ट रहा है उसी से बात करेंगे. साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड थ्योरीज. मतलब प्रूवन फैक्ट्स होते हैं साइंस के अंदर. जो भी हम जिस चीज पे भी बात करते हैं दैट इज अ प्रूव्ड थिंग. ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी मतलब एज्यूम करके और कर लिया. यस. साइंस को बोलते हैं इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग. इज इट ट्रू? यस हाउ? मैम, क्योंकि साइंस में जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो एक मतलब कि एक छोटे से उससे स्टार्ट होकर और आगे वो प्रोसीड करती हैं. मतलब कि सिस्टम में चलती है कि पहले सपोज कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो एक सेल से स्टार्ट होती है, देन टिश्यू जाता है, देन ऐसे प्रोसीड करती है. ओके. साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, Yes. जूलॉजी है, Yes. तो आपका इंटरेस्ट किस में है? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में. अगर आपको MSc करनी पड़े, मास्टर्स में जाना पड़े तो आप केमिस्ट्री. विच केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक और फिजिकल? फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ना. यस सर. बायो में इंटरेस्ट नहीं है? ओके. आपका एरिया जो है केमिस्ट्री है. यस सर. आप मुझे बताइए द टू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. Sir, in oxidation reaction there is a gain of oxygen. In reduction reaction there is a loss of oxygen. And we can say in oxidation reaction loss of electrons. In reduction reaction there is a gain of electrons. ऑक्सीजन में मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है. अगर दोनों रिएक्शन एक साथ होगा तो क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन. कोई एग्जांपल दे सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? सर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन. यस सर. आपने कोई भी बहुत सारे सॉलिड देखा होगा. Yes. और सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन नेचर का भी होता है. यस सर. यस. तो जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है तो उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसके बारे में बताएं. कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? सर, कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड. वैन वैन डर फोर्स होते हैं सर. डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं? It is a weak force of attraction between atoms. अच्छा. ग्लूकोजिनोलाइसिस को आप कैसे बताएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल. अच्छा. तो ज्योति, अभी जो है आपने केमिस्ट्री का एग्जांपल लिया Yes sir. और आपने भी जो है एक रस्टिंग आयरन का आपने एग्जांपल Yes, लिया, sir. राइट. और अभी कुछ देर पहले आपने ये भी कहा है कि आई एम क्वाइट गुड इन इंग्लिश. Yes sir. तो अगर आप इंग्लिश में अच्छी हैं तो लिटरेचर से फिर बहुत तो बात कर सकते हैं आपसे. Sir. कर सकते हैं ना. तो क्यों नहीं आपकी इस केमिस्ट्री और इंग्लिश को क्यों नहीं हल्का सा मिक्स कर देते हैं हम लोग, है ना, और दोनों देख लेते हैं. तो आप मुझे बताइए कि जो रस्टिंग ऑफ हमने आयरन लिया, क्या इसको आप फिलोसफी से जोड़ सकती हैं, साहित्य से जोड़ सकती हैं इसको? कैन यू गिव एनी एग्जांपल सो दैट बोथ कैन बी प्रूव्ड? Related to student. नो नो नो, लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे. ये जो आपने एग्जांपल लिया ना, साइंटिफिक एग्जांपल लिया आपने, केमिस्ट्री में एग्जांपल लिया आपने रस्टिंग ऑफ Yes आयरन, sir. तो कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे एक फिलोसफी सामने आए रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन क्यों रस्ट करता है? इसको ऐसे करके रिलेट करो कि अगर आयरन यूज में आता रहेगा तो क्या रस्टिंग होगी उसमें? No. तो फिर इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है तो उसके माइंड का क्या होगा? Yes. कहता है ना, घोड़ा आड़ा नहीं पान सड़ा Yes, नहीं. sir. घोड़ा आड़ा क्यों पान सड़ा क्यों? तो चेला कहता है गुरुजी फेरा नहीं. मीन्स आपने उसको, घोड़े को अगर आप उसको वॉक पे ले जाते रहोगे तो वो चलता रहेगा. इसी तरह से अगर आप पान को उलट पलट करते रहोगे तो वो चलता रहेगा. ऐसे स्टूडेंट पढ़ता रहेगा तो वो चलता रहेगा. और इसी तरह से अगर आयरन को यूज करते रहोगे तो वो ठीक रहेगा. बिल्कुल. मैं आपकी बात को हल्का सा मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे कि आयरन होता है Yes sir. तो आयरन को कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, है ना.
आयरन sir. को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर Yes. सकता, ओनली रस्ट Rust इटसेल्फ, can be- रस्ट इटसेल्फ, है ना। तो ठीक उसी तरह से हम लोग भी आयरन होते हैं, अगर हमें कोई चीज बर्बाद करती है, खराब करता है, तो इट इज ऑन, है ना। तो वही होता है, इसलिए इंसान में कभी रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, उसके थॉट्स में कभी रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, उसके नॉलेज में, स्किल्स में कभी रस्टिंग नहीं आना चाहिए, राइट। Yes, sir. तो आपने जो ये इयररिंग्स पहन रखा है, Yes, sir. ये किसका है? गोल्ड का? Yes, sir. प्योर गोल्ड? No, sir. तो ये प्योर गोल्ड नहीं है सर, इसमें कॉपर मिक्स होता है, क्योंकि प्योर अच्छा, गोल्ड 24 कैरेट से क्या समझते हैं? सर 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड, और जो ये मैंने पहन रखे है दैट इज ऑफ 22 कैरेट, इसमें थोड़ा परसेंटेज है वो कॉपर की मिक्स होती है। कैरेट क्या होती है? सर इट इज अ यूनिट जिसको हम मतलब गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करते हैं इसके अंदर। कि प्योर गोल्ड की जो है आपकी रिंग बन सकता है? नो सर, क्या अगर बनाएंगे तो क्या होगा? सर वो टूट जाएंगे, वो बन ही नहीं सकते। बन ही नहीं सकते। यस, इसमें क्या मिक्स किया जाता है? कॉपर मिक्स किया जाता है। What is an alloy? Alloy is mixture of something, for example, mixture of any metal with the other thing. For example, we can say that brass is an alloy. So can This you copper or zinc alloy. okay? So can you tell me the configuration of stainless steel? Which Yes, sir. element is mixed? Iron plus steel plus nickel plus No, copper. steel itself an alloy. I have to tell the composition of stainless steel. No? Yeah, Iron plus nickel plus chromium. sure about that. Yes, sir. 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? So 1 million is equal to 10 lakh, and in lakh there are 1 million 6 zeros. 6 0, Yes, sir. Yes, sir. राइट। एंड 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे? 8 zeros. 8 जीरो, ठीक है। So what is decimal system? Decimal system के अंदर सर जैसे सपोज इफ वी राइट समथिंग इन फ्रैक्शन और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है या फिर नहीं भी होता है, तो मतलब वी कैन राइट दैट इन डेसिमल सिस्टम। नहीं, डेसिमल सिस्टम अलग होता है, बाइनरी सिस्टम से अलग होते हैं, हेक्साडेसिमल अलग होता है, ऑक्टाडेसिमल अलग होता है। तो ये जो डेसिमल सिस्टम है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्रॉपर तरीके से। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सुना है? यस क्या होता है इसमें? बाइनरी में ये कंप्यूटर के सेंस में सुना है 0 और 1 की बिट एंड बाइट। So now we come to the चलिए, हाँ, PRT level. PRT लेवल पे हम आते हैं। और आपने कहा है कि इंग्लिश आपका अच्छा है, Yes, sir. तो अगर आपको पढ़ाने का मौका मिले तो इंग्लिश ही पढ़ना चाहेंगे आप Yes, या sir. साइंस पढ़ना चाहेंगे आप? I will love to teach English. इंग्लिश, Yes, चलिए sir. आइए बोर्ड। Thank you, sir. So very first question to you. Yes, sir. Tell me the difference between affect and effect. Affect and effect. So this one is verb and this one is noun. This one is noun. Yes, sir. Affect is verb. Yes, sir. This one is verb. Affect is verb. Verb. Yes, sir. And effect is Noun. So can you give me the true synonym of effect? That This is noun. one? Yeah. Okay. Sir, can I please take 1 minute to Sure, sure. You can say like result, outcome, Yes, sir. Yes, sir. right? Yes, sir. Result and outcome. Outcome. Both are the synonym of Affect. effect, right? Yes, sir. Alright. So the very next question to you, the difference between adopt, adapt and adapt. Adopt, adapt and adapt. So this one is गोद लेना. Tell the word also. It is a noun. Sorry, it is a verb. Okay. और ये होता है गोद लेना. This one is adapt, मतलब someone who is skillful, proficient in something. And this is adapt, मतलब कि हम अपनी situation के according अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं. That is adapt. तो अभी आपने adopt के लिए बोला, ठीक है? Yes, sir. जिससे कि हमने बोला कि चलिए he adopted a orphan child. Yes, sir. Alright? Yes, sir. यहाँ पे तो ये adopt fit बैठ. Yes, sir. लेकिन हमने कहा he adopted the path of truth and non-violence. It's like Mahatma Gandhi. Yes, sir. हमने कहा कि he adopted the path of truth and non-violence. तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे adopted गोद लेना तो नहीं है? गोद लेना नहीं है यहाँ पर इसका मतलब है accepted the path.
So one thing you missed here, Yes. है ना, आपको दोनों चीज बताना चाहिए कि adopt का मतलब दो मीनिंग होता है, this also and that also. Okay, Rabbit. Accept, expect and accept. बच्चे जनरली accept बोल देता है Accept. and expect. मैम दिस एक्सेप्ट इज कि मतलब इसके अलावा एनीथिंग अदर देन दिस. ओके. Expect. This Yes. is expect. Accept. No, accept means Ma'am, I'm saying I have given you a gift and you have accepted. ACCE. I'm saying EXCEPT. Accept. Yes, ma'am. Except you, all may come in. Yes, ma'am. This is accept means Yes, ma'am. तुम्हारे अलावा सब आ सकते हैं. This is what I was saying. Okay, next is accept. मतलब कि स्वीकार करना. And next is expect. मतलब किसी से कोई उम्मीद रखना. Very good. बढ़िया, वेरी गुड. अब देखिए, क्योंकि आप इंग्लिश आपको अच्छा लगता है, Yes. तो हल्का सा आपको यहाँ फिर हम कहीं और ले चलते हैं. आप मुझे बताइए कि विलियम शेक्सपियर ने एक्सपेक्टेशन पे एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, और ऐसा उसने बोला है उसमें पूरे लाइफ को हम लोग सम अप कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन से. विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है. क्या वो लाइन आपको याद आ रहा है? कैन यू स्पीक एनी लाइन, एनी थॉट्स ऑन एक्सपेक्टेशन? विलियम शेक्सपियर कोई लाइन आपको याद आ रहा है? चलिए मैं बोलता हूँ, है ना, और फिर आपसे एक्सप्लेन करना. मैंने कहा कि love all, right? Love all, trust a few and expect none. 3 लाइन्स उन्होंने बोला है, और पूरे लाइफ को उन्होंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया. आप देखोगे जिंदगी में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं. लव ऑल, सभी से प्यार कीजिए, ट्रस्ट अ फ्यू एंड एक्सपेक्ट नन. None. चलिए एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से. Sir, love all means we have to love everybody. Okay? And trust of you मतलब कि कुछ ही मतलब ट्रस्टवर्दी लोगों पर ही हमें ट्रस्ट करना चाहिए. And next is expect नन. none. उम्मीद किसी से भी मत रखो. तो एक कोई एग्जांपल लीजिए. ये तो हिंदी बता दिया. Yes. है ना? एक टीचर है, अगर आप लिटरेचर के इंग्लिश के, तो कुछ और बात उसमें होनी चाहिए. हाँ बताइए, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए. कैन यू गिव एनी एग्जांपल? So being a teacher, I should love all my children irrespective of their caste, religion, anything. Means I should not do partiality with my students. वेरी गुड. And next is ट्रस्ट अ फ्यू. trust a few. I should not trust every staff member of my school. नाइस. I should know who is trustworthy and who is not, to whom with I have to share something and or not. ऑलराइट. नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट नन. कि मुझे अपने किसी भी स्टाफ मेंबर से आई डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम एनीवन. Expectation is always painful. यस. Expectation is ऑलवेज always painful. Okay, if you have 6 chalks, okay, then how you will construct 8 triangles from that 6 chalks? Try. आपके पास 6 chalks अवेलेबल है. Okay. इससे आपको 8 ट्रायंगल बनाना है. How you will arrange that? Sir, can I draw or I have to use this one? Okay, draw. Use only 6 chalks. Better you take chalk because it will be more easier for the students Difficult to place on. to place for them. Okay, alright. You use board. Okay, you draw triangle. First you draw triangle. You draw another triangle on that, like a star. No. Yes. Now count how many triangles? Okay, alright. Nice. Is there 8 triangles? How many triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, okay. Yes. चलिए ठीक है.
तो ये आप इंग्लिश आपने बोला है, Yes, तो sir. चलिए वापस वहीं चलते हैं और कुछ स्पेलिंग दीजिए आप। देखिए लेफ्टिनेंट, 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 गुड, नाइस। Etiquettes. एटिकेट्स, साइकोलॉजी, एटिकेट्स, राइट। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, गुड, नाइस। फिनोमिनल, Phenomenon, phenomenon, good, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, constituent, Okay, write the area of trapezium. चलिए ज्योति यार, अच्छा लगा आपका सब कुछ समय। और अच्छा एक और लगेगा अगर आपको हिंदी में अगर आप पोएम बताएं, बच्चों को हिंदी में कैसे पोएम आप पढ़ाएंगी तो और अच्छा लगेगा। Good morning, students. How are you all? Very good. अच्छा, आज आपने देखा बाहर मौसम कैसा हो रहा है? कैसा है? बारिश आ रही है? वेरी गुड। ओके, आप मुझे क्या एक बात बताएंगे कि ऐसे बारिश के मौसम में आपका क्या क्या खाने का मन करता है? बताइए बेटा। फरीद, स्टार्टिंग विद यू, आप बताइए। समोसे, वेरी गुड। चंचल, आप बताइए। कचौरी, वेरी गुड। मैम को भी कचौरी बहुत पसंद है। अच्छा, आप बताएंगे आपको क्या पसंद है? पकौड़ी, वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों आज हम क्या करेंगे? हम एक पकौड़ी के ऊपर एक पोयम रिसाइट करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टैंड ऑन योर प्लेसेस एंड यू हैव टू रिसाइट विद मैम, बट keep one thing in mind beta, nobody will talk to each other. Okay, stand on your places and start with the ma'am. Okay, see, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई। बोलो पीछे पीछे। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई। सबके मन को भाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई। अच्छा देखो, नेक्स्ट पीछे पीछे करना है आपको, ठीक है? चुन 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 तेल में नाची। अच्छा, आप देखते हो जब आपकी मम्मा पकौड़ी बनाती है तो ऐसे करके जब तेल में डालती है तो देखते हैं पकौड़ी कैसे करती है, ऐसे डांस करती है। देखना, चुन 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 तेल में नाची। कैसे नाची? चुन चुन चुन। थैंक यू। आप मुझे बताइए द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी सुना है? यूएसपी, अगर पीटीएम चल रही है, यस पेरेंट्स हैं, आपने उनके बच्चों को फुल ईयर हिंदी पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, लेकिन कंस्टेंटली उसके मार्क्स जो है वो बिलो एवरेज आ रहे। पेरेंट्स अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मतलब आपने पूरे साल पढ़ाया, आपने किया क्या, हमारा बच्चा देखो कहीं भी जो है मार्क्स जो है इंक्रीज नहीं हुए, इस मार्क्स पे जवाब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू काम दैट पेरेंट। मैं उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम को समझूंगी, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी कि भाई ऐसे बोलूंगी कि आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन। शायद आपकी जगह मैं भी होती, और अगर मेरा बच्चा इस तरह हार्डवर्क कर रहा है, इवन इफ ही इज नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, तो शायद मेरा भी यही रिएक्शन होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, मतलब मैं उनको विश्वास में लूंगी और उनको थोड़ा काम करूंगी कि वो मेरी बात को सुन सके। उसके बाद मैं बच्चे को बुलाऊंगी, उसका जो पेपर है, रिपोर्ट कार्ड है, वो देखूंगी, और मैं देखूंगी कि ऐसा क्या, मतलब उसके जो आंसर शीट्स हैं उनको देखूंगी कि ऐसा क्या है कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है, पूरे साल उसने मेहनत की है, देन ऑल्सो इज नॉट एबल टू स्कोर
स्कोर गुड मार्क्स, तो मैं मतलब उसकी पहले डायग्नोस करूंगी उसके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट आर हिज एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, और उस अकॉर्डिंग उसको रेमेडी दूंगी। तो अगर स्टूडेंट में जो है आप पा रही हैं Yes, sir. कि वो बच्चा जो है हमेशा एग्रेसिव आ जाता है ना, नॉटी है, Yes, sir. क्लास 2-3 का स्टूडेंट है, और कभी किसी से लड़ लिया, कभी उससे लड़ लिया, कभी उससे लड़ लिया, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करेंगे? सर सबसे ज्यादा तो मैं उस बच्चे को पहले तो मैं रीजन ही पता करूंगी कि ऐसा क्यों ये बिहेव करता है, कि मतलब उसको मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं है या जो पढ़ाती हूँ वो समझ नहीं आता, उस वजह से मतलब वो उसके अंदर ये नॉटी नेचर ही उसका बचपन से नॉटी रहा है, या फिर उसके अंदर अटेंशन की कमी है, क्योंकि अगर वो नॉटी है, अगर पढ़ नहीं रहा है तो कोई तो ऐसा रीजन है। तो उसके बाद या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं उसको कोई भी एक्टिविटी कराऊंगी तो मैं उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगी ताकि वो थोड़ा ध्यान। इसमें बेटा फैमिली प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती है, बच्चे घर का एटमॉस्फेयर भी यस हो सर, सकता है। यस देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। सर। तो फिर मैं ऐसे केस में पहले तो अदर टीचर्स से बात करूंगी कि ये मेरे ही क्लास में ऐसा बिहेव कर रहा है, ये सबकी क्लास में ऐसा है, और वो पता करने के बाद फिर मैं हायर अथॉरिटीज के पास जाऊंगी, और एट लास्ट जब कहीं से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, देन आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू देयर पेरेंट्स। अभी सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा Yes. था पेरेंट्स मीटिंग को लेकर के, यस सर, तो उसी को हल्का सा प्रोसीड करते हैं। यस सर, तो अगर मान लीजिए कि जो पेरेंट्स थे, जो भी सर बता रहे थे आपको, वो पेरेंट्स आपके पास आकर के बिल्कुल एग्रेसिव हो गए आपके पास, बच्चों का मार्क्स अच्छा नहीं आया, साल भर मेहनत हुआ, जो भी हुआ, है ना, ही बिकम एग्रेसिव टू यू, बिल्कुल वो एग्रेसिव हो गया आपके सामने आकर के। आप मुझे बताइए व्हाट विल बी योर रिएक्शन? सर आई विल नॉट रिएक्ट, यू विल नॉट, आई विल नॉट रिएक्ट एट एनी केस। You will be calm. यस सर, तो कैसे डील करेंगे? चलिए, ये तो आपका पहला अप्रोच लगा, मुझे अच्छा लगा। यस सर, आप इसको कैसे डील करेंगे? सिर्फ क्या रिएक्ट नहीं करना ही अनफ है? नो सर। नहीं, हाँ, आगे बताइए। इसके बाद मैंने जैसे पहले कहा था कि ऐसे केस में जब भी कोई पेरेंट्स एग्रेसिव होता है तो हमारा फर्स्ट ये होना चाहिए कि पेरेंट्स से बिल्कुल पोलाइटली तरीके से बात करें, उनको पहला रिएक्शन ये होना चाहिए, उनको काम करें और यही बोले कि सर आपका गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है, हम आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, बट हमें थोड़ा टाइम दीजिए कि हम डायग्नोस करें और फिर उस अकॉर्डिंग बच्चे की रेमेडी दें। मैडम 1 साल दिया ना आपको, 1 साल में क्या किया आपने? सर हमसे जितना बन सकता था किया, लेकिन अगर ऐसा कुछ है नहीं रिजल्ट आ पा रहे तो दोबारा देखेंगे कि कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अब हर एस्पेक्ट को देखेंगे, उसके हर टीचर से कांटेक्ट करेंगे, हर सब्जेक्ट को देखेंगे। क्या बच्चे की कंपनी भी इसमें रोल प्ले करती है Yes, घर पे या फिर यस मैम, एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे घर का। which is more important? What is more important for a child, heredity or environment? एनवायरनमेंट। ओके ज्योति, चलो, अच्छा लगा आपका इंटरव्यू और कुछ बात करते हैं आपके फीडबैक को लेकर, राइट? चलिए, लेकिन जो आपका मुझे अच्छा लगा वो कॉन्फिडेंट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, बहुत अच्छा लगा मुझे। और नॉलेज की बात करें तो नॉलेज भी आई थिंक अच्छा है, नॉलेज आपका, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे थे, ये अच्छा लगा। अब देखिए, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ध्यान से सुनिएगा, है ना, इस पे आप काम कीजिए। ये तो क्या है, जो सिटिंग स्टाइल आपका वो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा। सिटिंग स्टाइल जो है ना, हाँ, इट शुड बी 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री यूं हमें बैठना चाहिए, ऐसे हमें आंसर देने चाहिए। आप सोचिएगा इसी मोड में आप अगर पूरा इंटरव्यू देती तो उसका बात ही और कुछ और होता। सिटिंग स्टाइल का मुझे इशू लगा, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि आप जब बैठी थी तो आपका जो हाथ था ना, कभी कभी ये क्लोज था। जब ये हाथ आपका क्लोज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, हैंड्स शुड बी and you should able to give the answer, right? Next thing is sitting style, hand का जो था। और एक चीज मुझे लगा कि कभी कभी ये हुआ कि कोलैप्स हो रहा है पैनल में और आपकी बातों में, इस बात का ख्याल रखें। लेट द पैनल फिनिश हिज क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन पूरा ना हो तब तक आप आंसर स्टार्ट ना करें, ठीक है? देयर शुड नॉट बी कोलिजन बिटवीन योर वर्ड्स एंड द पैनल वर्ड, दोनों के वर्ड्स में कोलिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? दिस इज, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं मतलब एक्टिव लिसनर नहीं है ना। सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टीचर की, आपने बोला ना कि रिएक्ट नहीं कर सकते, एक्टिव लिसनिंग चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट थिंग जो है, जब आप पोएम बना रही थी तो मुझे लगा आई कांटेक्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा आपका। आई कांटेक्ट आपको सबसे तो अभी मैं आने वाला हूं। अच्छा, आई कांटेक्ट जब आप पढ़ा रही थी तो आपका आई कांटेक्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा।
यू शुड मेंटेन आई कांटेक्ट विथ ईच एंड एवरीवन, है ना। कहा जाता है कि इंसान को आंखें तो अपने आप से भी नहीं छोड़नी चाहिए, तो आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन कीजिए, लेस देन 3 सेकंड विद वन पर्सन, 3 सेकंड से कम आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन कीजिए, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगा, हल्का सा आपको फॉर्मल होने की आवश्यकता है, फॉर्मल, हल्का सा आपको फॉर्मल और होना चाहिए, ऑफिशियल थोड़ा सा आपको और होना चाहिए। जो आपको आंसर आता है उसको एंजॉय कीजिए, सहजता के साथ उसका आंसर दीजिए। ये नहीं कि मुझे आता है ना, ये नहीं कि मुझे आता है, बल्कि उसको एंजॉय कीजिए और उसका आंसर बहुत ही फॉर्मल में दीजिए। ये मैं सब समझता हूँ, थोड़ा सा होता है जिसमें आंसर आते हैं उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। हाँ, उसको एक शेप दीजिए, है ना, गिव योर कॉन्फिडेंट अ शेप, अपने कॉन्फिडेंस को एक आकार दीजिए और थोड़ा सा फॉर्मल और भी है, थोड़ा सा ऑफिशियल टोन में बात कीजिए, ऐसा लगे कि बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आप बात कर रहे हैं। ठीक, और कुछ है तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो पोएम जो आपने पढ़ाया वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो सकता था, थोड़ा सा चेहरे पे आपके और एक्सप्रेशन हो सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ख्याल, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट, योर नॉलेज वेरी गुड, ऑसम, बट यू हैव टू कीप फोकस ऑन योर पोएम, ओके। और कुछ नहीं सर, ठीक। नाइस, ओके ज्योति, ऑल द बेस्ट। Thank you. God bless you. Thank you.